गाइस, आज के इस वीडियो में दो प्रोसेसर्स के बीच में एक कंपैरिजन मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर सबसे पहला प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 778G और दूसरा प्रोसेसर सामने है Exynos 9825। अब दोनों के स्मार्टफोन्स के बारे में बात करें तो गैलेक्सी F62 जो कि एक अपर बजट रेंज में हमें देखने को मिलता है, और दूसरे iQOO का जो G5 वगैरह है या कुछ और स्मार्टफोन्स भी हैं, तो आसपास के ही रेंज के स्मार्टफोन है। तो इस वीडियो में कंपैरिजन करके आपको देने वाला हूं कि कौन सा प्रोसेसर आपको बेटर वैल्यू और बेटर स्पीड प्रोवाइड करने वाला है। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। अब गाइस, सबसे पहले कोर से स्टार्ट कर लें तो दोनों प्रोसेसर जो है 8 कोर टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल बेस्ड हैं। और पहले के टाइम में आप जानती हैं डुअल कोर, सिंगल कोर या क्वाड कोर प्रोसेसर जो है हमें देखने को मिलते थे, लेकिन ये जो दोनों प्रोसेसर हैं ऑक्टा कोर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। जो स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर है वो 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन वहीं पर जो एक्जिनोस का 9825 प्रोसेसर है वो 7nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो हाँ, कुछ इस तरह के जो है ये चीजें सामने निकल कर आई हैं। अब जो nm होता है उसका मतलब है नैनोमीटर, और ये जितना कम रहेगा उतना हम मान सकते हैं कि जो प्रोसेसर है वो पावर एफिशिएंट होगा। तो अगर पावर एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो दोनों प्रोसेसर हालांकि ठीक ठाक सही हैं, लेकिन यहाँ पर 6nm स्नैपड्रैगन के 778G में है तो बैटरी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलने वाली है। साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दोनों प्रोसेसर बनाए गए हैं वो सैमसंग की फिनफेट टेक्नोलॉजी पे बनाए गए हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब जो एक्जिनोस है वो भी सैमसंग की तरफ से ही है, और जो स्नैपड्रैगन 778G है यहाँ पर भी सैमसंग EUV फिनफेट टेक्नोलॉजी लगाई गई है। साथ ही स्नैपड्रैगन 778G में 642L GPU यूज किया गया है, एड्रेनो का ये GPU है बिल्कुल। वहीं पर एक्जिनोस के 9825 में माली G76 MP12 GPU यूज किया गया है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन का 778G 490 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे है, लेकिन वहीं पर जो एक्जिनोस का 9825 है वो 600 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे मिलता है। तो इतनी फ्रीक्वेंसी से ये काम कर सकते हैं। तो ऑन पेपर देखें तो एक्जिनोस का 9825 में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही मेमोरी के बारे में बात करें तो अप टू LPDDR5 रैम आप स्नैपड्रैगन के 778G में लगा सकते हैं, लेकिन वहीं पर एक्जिनोस 9825 में आपको LPDDR4X तक रैम का ही सपोर्ट मिलने वाला है। तो हाँ, कुछ इस तरह की स्पीड जो चीज़ें हैं निकल कर आई हैं। स्पीड्स के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन का 778G 2400 मेगाहर्ट्ज पे रैम को स्पीड दे सकता है, लेकिन वहीं पर एक्जिनोस का 9825 2750 मेगाहर्ट्ज तक स्पीड लेकर जाता है। तो हाँ, जो एक्जिनोस का 9825 है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। अब बैंडविड्थ के बारे में बात करें कि आपको रैम वगैरह में स्पीड्स कितने मिलेगी, तो 31.1 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड आपको एक्जिनोस के 9825 में मिलने वाली है, लेकिन वहीं पर जो 17 जीबीट यानी कि गीगाबाइट की पर सेकंड की स्पीड है वो आपको मिलेगी स्नैपड्रैगन के 778G में। वो हल्की सी एक्जिनोस के 9825 में आपको बेहतरीन मिलने वाली है। साथ ही UFS 3.1 और UFS 3.0 का सपोर्ट करता है स्नैपड्रैगन का 778G, और जो एक्जिनोस का 9825 है यहाँ पर सिर्फ जो UFS 2.1 या UFS 3.0 तक का ही सपोर्ट मिलता है। तो हाँ, एडिशनली स्नैपड्रैगन 778G एक नया प्रोसेसर है, तो यहाँ पर UFS 3.1 स्टोरेज का भी फ़र्क हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि जब एक्जिनोस का 9825 लॉन्च हुआ था तो आई थिंक कि UFS 3.1 लॉन्च नहीं हुआ था। तो हाँ, कुछ इस तरह की ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर हम डिस्प्ले रेजोल्यूशन के बारे में बात कर लें तो 3840 बाई 2400 पिक्सल्स तक जो है डिस्प्ले यहाँ पर जा सकती है एक्जिनोस के 9825 में, लेकिन वहीं पर स्नैपड्रैगन 778G में 3360 बाई 1600 तक आपको इसमें जो है स्क्रीन की जो रिजोल्यूशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, कुछ इस तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप 8K 60 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि एक्जिनोस के 9825 में पॉसिबल है, लेकिन वहीं पर स्नैपड्रैगन के 778G में 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। तो यही चीज़ आपने देखी होगी आजकल जो भी स्नैपड्रैगन 778G के साथ स्मार्टफोन आ रहे हैं कि उनमें 4K का सपोर्ट तो मिल रहा है आपको, लेकिन ओनली 30 FPS तक ही सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि प्रोसेसर भाई कैपेबल है ही नहीं 60 FPS को उठाने में। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का सपोर्ट नहीं मिल सकता है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 778G में आपको
1200 Mbps की स्पीड जो है डाउनलोडिंग में मिलने वाली है, लेकिन वहीं पर जो Exynos का 9825 है वहां पर अप टू 2000 Mbps तक की जो स्पीड है वो आप अचीव कर सकते हैं अगर कहीं मतलब इतना इंटरनेट जो अवेलेबल रहे। लेकिन डाउनलोड स्पीड के बारे में बात करें तो 316 Mbps की स्पीड अचीव कर सकता है Exynos का 9825, लेकिन वहीं पर 210 Mbps की स्पीड्स जो है अचीव कर सकता है स्नैपड्रैगन का 778G। अब हालांकि ये बात अलग है कि कंपनी अगर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करे, बग वगैरह रहे तो वहां पर इंटरनेट की दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर हमें इतनी मिल जाती है। साथ ही वाईफाई 5 ओनली सपोर्ट मिलता है Exynos के 985 में, लेकिन 9825 में, लेकिन वहीं पर स्नैपड्रैगन के 778G में 6 वाईफाई तक आप जा सकते हैं कि वाईफाई 6 का सपोर्ट भी मिल जाता है। सीपीयू के बारे में बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे यहाँ पर क्लॉक्ड है जो कि स्नैपड्रैगन का 778G है। यहाँ पर 3 कोर आपको मिलने वाले हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज पे और बाकी का एक कोर मिलने वाला है 1.9 गीगाहर्ट्ज पे। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली 2.4 गीगाहर्ट्ज तक इसकी मैक्स क्लॉक स्पीड है, लेकिन वहीं पर Exynos के 9825 में जो 2.73 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड है वो अचीव हो सकती है, जो कि अपने आप में अगेन अच्छी बात है। और यहाँ पर 2 कोर हैं जो कि 2.73 गीगाहर्ट्ज पे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यार। और बाकी के जो 2 कोर हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे हैं और बाकी का 4 कोर 1.7 गीगाहर्ट्ज पे मिल रहे हैं। अब जो मैक्स क्लॉक स्पीड है वो तो हमें Exynos के 9825 में अच्छी मिल रही है, लेकिन जो बाकी के कोर्स हैं वो थोड़े से डाउन है अगर हम लास्ट कोर को कंपेयर करें, बिकॉज जो बाकी के 4 कोर हैं वो 1.7 गीगाहर्ट्ज के हैं और जो बाकी के 4 कोर स्नैपड्रैगन के 778G में है वो 2.2 और 1.9 गीगाहर्ट्ज पे हैं। तो कुछ इस तरह का इनमें सिनेरियो है। अब यहाँ पर Geekbench के स्कोर्स के बारे में बात करूं और एक वेबसाइट के द्वारा जो भी रिव्यूज लेकर आए हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊं और प्रैक्टिकल टेस्ट के थ्रू ही ये चीजें सामने आई हुई हैं। अब जो स्नैपड्रैगन का 778G है, सिंगल कोर में उसने स्कोर किया है 872 और डुअल कोर में इसके स्कोर्स निकल कर आए हैं 2212। वहीं पर Exynos 9825 में सिंगल कोर के स्कोर निकल कर आए हैं 759 और जो डुअल कोर है उसमें इसने स्कोर किया है 2401। तो सिंगल कोर में जो सैमसंग का Exynos 9825 है उसने स्कोर कम किया है, लेकिन वहीं पर अगर हम डुअल कोर के बारे में बात करें तो इसने बीट कर दिया है स्नैपड्रैगन के 778G को। अब अगर आपके पास इन दोनों प्रोसेसर के स्मार्टफोन है तो हो सकता है कि जो नंबर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आपके पास 100 नंबर आ रहा है तो आगे चलकर आपके पास 150 भी आ सकता है या 140 भी आ सकता है। मतलब ये जो नंबर हैं वो बदलते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत इनमें हमें चेंज मिलता रहता है। तो हाँ, सिंगल कोर में विनर है स्नैपड्रैगन का 778G और डुअल कोर में 9825। इसी के साथ ही 5G सपोर्ट सबसे बड़ी चीज और जो कि Exynos 9825 में मिसिंग है, इसमें आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है और जो स्नैपड्रैगन का 778G है वो बिल्कुल 5G और 4G दोनों को सपोर्ट करता है। तो हाँ, ये एक काफी बड़ा ड्रॉबैक निकल कर आता है। यहाँ पर Antutu के बारे में बात करें तो स्कोर्स काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आए हैं। जो स्नैपड्रैगन का 778G है उसने स्कोर किया है 5,34,378 और जैसा कि मैंने आपको बताया हर टेस्टिंग में ये चीज़ वेरी कर सकती है। वहीं पर 5,08,915 के करीब स्कोर्स आए हैं Exynos 9825 के, तो भाई बिल्कुल क्लोज है Exynos का 9825। और हम देख सकते हैं CPU स्कोरिंग के बारे में बात करें तो 1,59,590 स्कोर किया है स्नैपड्रैगन के 778G ने, लेकिन वहीं पर 1,24,478 स्कोर किया है अपने Exynos के 9825 ने। वहीं पर GPU में 1,56,380 स्कोर किया है स्नैपड्रैगन के 778G ने। वहीं पर जो Exynos का 9825 है उसने स्कोर किया है 1,56,790, तो बिल्कुल करीब है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो Exynos 9825 का GPU है वो थोड़ा सा हमें बेटर मिल जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है और इसने पूरी तरह से टक्कर दे दी है। हालांकि 100-200 का यहाँ पर फर्क है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि GPU के मामले में ये प्रोसेसर भी काफ़ी कम नहीं है। मेमोरी के बारे में बात करें तो 88,428 स्कोर किया है स्नैपड्रैगन के 778G ने, लेकिन वहीं पर 1,15,065 के करीब जो स्कोर आया है वो आया है Exynos 9825 का। तो मेमोरी स्पीड्स में भी जो Exynos का 9825 है वो आगे निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें सबसे मेन रहती हैं। पहली बात 5G सपोर्ट जो कि Exynos 9825 में नहीं है, और दूसरी बात जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर रहते हैं वो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर कुछ मामलों में Exynos का 9825 भी आगे जाता हुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर हम देखें तो जो स्नैपड्रैगन का 778G है वो काफ़ी स्टेबल प्रोसेसर है और CPU GPU दोनों के मामले में कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल प्रोवाइड करने वाला है। और जिस भी स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर लगाया जाता है आपने देखा है कि जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल की आपको देखने को मिल जाती है।
हालांकि जो Exynos का 9825 है वो भी एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज हैं वो थोड़ी सी पुरानी हमें देखने को मिल जाती हैं, बिकॉज ये प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना हो गया है। लेकिन अगर आपको सेम प्राइस पे दोनों मिल जा रहे हैं तो आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि आपको 5G चाहिए या 4G। अगर आप 5G स्मार्टफोन से संतुष्ट होंगे तो मुझे लगता है कि स्नैपड्रैगन का 778G आपको निराश नहीं करेगा। अदरवाइज आपको मतलब स्नैपड्रैगन 778G के अलावा भी Exynos 9825 के साथ जैसे कि एमोलेड पैनल मिल रहा है, अच्छे कैमरास मिल रहे हैं, तो आप Exynos का 9825 भी पिक कर सकते हैं। बाकी इन दोनों प्रोसेसर्स के बारे में आपका क्या कहना है मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई एक लाइक जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।